देखिए, इसके पहली वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू हमने समाप्त किया था। अब आज उसी के बाद एडवर्ब टू के बाद आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन में ही डिग्री का मतलब होता है अवस्था। इसके पहले ही हम बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें कितने टॉपिक पढ़ना है ना, तो उसी में एडवर्ब टू के बाद आता है डिग्री। अब ये जान लीजिए डिग्री होती क्या है, किसकी डिग्री होती है। तो आइए पहले जानते हैं डिग्री किसकी होती है। कोई भी एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव की। जैसे वर्ब होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, उसी तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। जैसे क्रिया की 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसकी 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की, और इसकी 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपेयर की जाती है, यानी तुलना की जाती है, और दोनों को गुण या मात्रा में समान बताया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, दोनों को गुण या मात्रा में समान बताया जाएगा, यानी जिस टॉपिक पे तुलना की जाएगी दोनों को बिल्कुल सेम बताया जाएगा, तो वो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और दोनों को गुण या मात्रा में समान बताया जाता है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री का है या कंपैरेटिव डिग्री का है या फिर सुपरलेटिव डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री की पहचान जो होती है वो होती है एज एज या फिर सो एज, ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है। डॉट जो लिखा है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव कह लो चाहे सीधे से डिग्री कह लो, चाहे एडजेक्टिव कह लो, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री कह लो, ठीक। डॉट का मतलब ये होगा। फिर इसके बाद ये हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री। जैसे कह दिया जाए, इसका जैसे देखा जाए, जैसे कह दिया जाए ही इज एज वाइज एज राम, ये सेंटेंस लिखा है। पॉजिटिव डिग्री बताया हमने कि पॉजिटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और दोनों को गुण या मात्रा में समान बताया जाता है। तो इसमें देखिए जैसे ही, वह, इज, है, एज, उतना, वाइज, बुद्धिमान, एज, जितना कि राम। वह उतना बुद्धिमान है जितना कि राम, यानी उसके और राम के बीच में कंपेयर की गई और दोनों को सेम बताया गया। तो ये वाक्य हुआ हमारा पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री की पहचान चूंकि इसमें लगी भी है, एज डॉट का मतलब ये यहाँ पे डिग्री एडजेक्टिव आ गया, ठीक। तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री में भी 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में भी 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन उसमें से किसी एक को गुण या मात्रा में अधिक तथा दूसरे को कम बताया जाता है। एक को गुण या मात्रा में अधिक तथा दूसरे को कम बताया जाता है। जैसे कह दिया जाए, इसी को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही इज वाइजर देन राम। ही इज वाइजर देन राम, ये लिखा है। ही, वो, इज, है, वाइजर, अधिक बुद्धिमान, देन अपेक्षा राम, राम की, वह राम की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यानी उसके और राम के बीच में 2 में इसमें भी तुलना हुई, लेकिन उसको राम की अपेक्षा अधिक बताया गया, उसको अधिक बताया गया, राम को कम बताया गया। यही इसकी डिफिनीशन कहती है। क्या कहती है डिफिनीशन? कि कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक को गुण या मात्रा में अधिक तथा दूसरे को कम बताया जाता है। इसकी पहचान होती है देन। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है देन। कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों में देन अवश्य लगा रहेगा। फिर इसके बाद आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे खराब घोषित किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक को या तो सबसे अच्छा बताया जाएगा या फिर सबसे खराब बताया जाता है। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसकी पहचान होती है
द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये पहचान होती है। अब जैसे कह दिया जाए सुपरलेटिव डिग्री का कोई वाक्य लिया जाए, जैसे कह दिया जाए राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। राम इज है द बेस्ट, सबसे अच्छा, बॉय लड़का, ऑफ हिज क्लास अपनी कक्षा का। राम अपनी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, यानी राम जिस क्लास में है उस क्लास के सभी बच्चों के बीच में तुलना की गई और उसमें से राम को सबसे अच्छा बताया गया। तो ये तीनों डिग्री हुई। पॉजिटिव में दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी, दोनों को गुण या मात्रा में समान बताया जाएगा। कंपैरेटिव में भी दो के बीच में तुलना होगी, एक को अधिक तथा दूसरे को कम बताया जाएगा। सुपरलेटिव में दो से अधिक के बीच में तुलना की जाएगी और उसमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब बताया जाएगा। पॉजिटिव की पहचान एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज। कंपैरेटिव की पहचान देन और सुपरलेटिव की पहचान द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव की डबल पहचान होती है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज। कहाँ पे क्या लगता है ये समझ लीजिए। अगर पॉजिटिव वाला वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, अगर पॉजिटिव वाला वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो हम एज का यूज करेंगे, और यदि पॉजिटिव वाला वाक्य हमारा निगेटिव है तो फिर सो एज का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकता है कि एज यूज का हम दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, यानी अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों में एज का यूज किया जा सकता है, लेकिन सो एज का यूज केवल और केवल निगेटिव में किया जाएगा, अफर्मेटिव में नहीं। तो अब आइए देखते हैं इन्हें चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है, आएगा हमारा चेंज करने के लिए। तो चेंज कैसे किया जाता है इनको, सबसे पहले इसमें क्या होता है, वॉइस वाला तरीका इसमें होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर नॉट पर विचार करते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखते हैं, यानी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन लगाते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव को कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कर्म को कर्ता बनाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाएंगे। नया जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि रहना वाक्य हमारा उसी टेंस में चाहिए। फिर इसके बाद नॉट, विचार करके, विचार करने का मतलब यहाँ पे अब आप समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव वाले वाक्य में नॉट नहीं है तब तो हम नॉट लगाएंगे, और यदि पॉजिटिव वाले वाक्य में ऑलरेडी नॉट दिया गया है तो फिर नॉट को हटा देंगे। ये विचार करने का मतलब है, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे और यदि नॉट है तो नॉट को हटाएंगे। फिर इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को ये आएगी कि हम डिग्री कैसे जानेंगे। डिग्री पहचानने के लिए ये बता दिए कि एज या सो एज के बीच में जो रहेगा वो डिग्री होगी। अब डिग्री तुम्हें याद होगी तब तुम करोगे, अगर ना याद हो तो आपको हम एक तरीका बताते हैं कि उस हिसाब से डिग्री आप जान सकते हैं कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। कोई भी सेंटेंस लिखा हो, कोई भी मान लो उसमें एडजेक्टिव हो, उस एडजेक्टिव का हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, अगर फिर देखेंगे कि अगर उसका उच्चारण एक बार में आसानी से हो जाता है तो उसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर उसमें ऑलरेडी E लगा है तो केवल R जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए ऑलरेडी E लगा है, जैसे अभी था आपका वाइज में ऑलरेडी E लगा था तो केवल R जोड़ा गया, ठीक। अगर नहीं है तो फिर ER जोड़ेंगे। अगर उच्चारण एक बार में हो रहा है तो
जैसे वाइज, वाइज का उच्चारण एक बार में हो जाता है तो वाइजर हमने कर दिया। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक, टाल, टालर, टालेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाता है जिसका उच्चारण एक बार में नहीं कर पाते हैं, 2 बार में या 3 बार में होता है, तो वहां पे कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले हम मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देते हैं। जैसे कह दिया जाए ब्यूटीफुल, एक बार में हमारा निकलता है ब्यूटी, फिर निकलता है फुल, तो इसका उच्चारण 2 बार में हो रहा है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये डिग्री आपको ना याद करने का तरीका है। क्या है कि अगर मान लीजिए उच्चारण एक बार में होता है तो ER और EST जोड़ देंगे, एक बार में उच्चारण नहीं होता है तो मोर और मोस्ट का प्रयोग कर देंगे। अब आइए देखते हैं जैसे चेंज करना है हमें, तो चेंज करना है तो जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखा है हमारा, राम इज एज टाल एज मोहन, राम इज एज टाल एज मोहन, ये सेंटेंस हमारा लिखा है। इसे हमें चेंज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन, तो मोहन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे शुरू में ले आएंगे मोहन। अब नया सब्जेक्ट हमारा बन गया मोहन, नए बने हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, तो वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, मोहन इज। अब नाट पर विचार करना है। इस वाक्य में नाट नहीं है तो इसमें फिर हम नाट लगाएंगे, और यदि नाट दिया होता तो नाट को हटा देते। यही विचार करने का हमारा मतलब है। तो इसमें नाट नहीं है तो नाट लगा देंगे, मोहन इज नाट। अब इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है क्या इसमें? टाल, जो एज या सो एज के बीच में बंद होगा वही होगा हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? टाल। अब टाल का उच्चारण एक बार में हो जाता है आसानी से टाल, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER जोड़ देंगे, नाट टालर, देन का प्रयोग करेंगे, देन अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम को लास्ट में कर देंगे। ये हमारा वाक्य चेंज हो गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है? राम इज है एज उतना टाल लंबा एज जितना कि मोहन, राम उतना लंबा है जितना कि मोहन। इसका क्या मतलब हुआ? मोहन इज है नाट नहीं टालर अधिक लंबा देन अपेक्षा राम, राम की। मोहन राम की अपेक्षा अधिक लंबा नहीं है। जब अधिक लंबा नहीं है तो अर्थात उसके बराबर है। क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कहता है कि वाक्य बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले। दोनों का मतलब हमारा सेम हो रहा है लेकिन वाक्य हमारे अलग अलग हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या है? टू चेंज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वाक्यों का ऐसा परिवर्तन कि वाक्य बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले, वही कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है? वाक्य हमारा चेंज हो गया लेकिन अर्थ दोनों का सेम है। ठीक, तो आगे जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है, सीता इज नॉट सो वाइज एज मीरा। सीता इज है नाट नहीं सो उतनी वाइज बुद्धिमान एज जितना कि मीरा। सीता उतनी बुद्धिमान नहीं है जितना कि मीरा। अब इसे जब हमें चेंज करना है तो इसमें भी वही तरीका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मीरा, तो यहाँ पे हो गया मीरा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी मीरा इज। अब नाट पर विचार करेंगे, इसमें नाट है तो नाट को हम हटा देंगे। तो अब जब नाट को हटा देंगे तो आगे क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वाइज। वाइज का उच्चारण एक बार में हो जा रहा है तो क्या कर देंगे? केवल आर जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ई है। तो मीरा इज वाइजर। अब देन का प्रयोग करेंगे, देन अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सीता। अब देखिए दोनों का अर्थ मिला लीजिए। सीता इज है नाट नहीं सो उतनी वाइज बुद्धिमान एज जितना कि मीरा। सीता उतनी बुद्धिमान नहीं है जितना कि मीरा। अब इसका क्या है? मीरा इज है वाइजर अधिक बुद्धिमान देन अपेक्षा सीता, सीता की। मीरा सीता की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। पहले का भी वही मतलब निकल रहा था, क्योंकि सीता उतनी बुद्धिमान नहीं थी जितना कि मीरा थी, अर्थात मीरा सीता से ज्यादा बुद्धिमान है। दूसरे में भी वही हो रहा है। तो ये हो गया हमारा, दोनों का मतलब सेम है लेकिन हमारा
वाक्य चेंज हो गया। तो ऐसे डिग्री करते हैं। एक चीज और कभी कभी इनमें आ जाती है, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि मान लो अगर कभी, ये तो सिंपल है, सेंटेंस की शुरुआत अगर मान लो कहीं हमारी नो अदर से हो जाए, नो अदर से अगर शुरुआत है तो फिर हम देन प्लस एनी अदर का प्रयोग कर देंगे। यानी देन के बाद हम क्या लगा देंगे, एनी अदर। और यदि सेंटेंस की शुरुआत हमारी वेरी फ्यू से है, वेरी फ्यू से है, तो देन के बाद मोस्ट अदर लगा देंगे, देन के बाद मोस्ट अदर लगा देंगे, देन प्लस मोस्ट अदर। ये इतना कर देते हैं, बाकी हमारा उसी तरह चलेगा। फिर एक चीज हमारा हट जाएगा, ये नॉट पर हमें विचार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नो अदर वाला अगर वाक्य होगा तो ऑलरेडी उसमें नो लगा है, और वेरी फ्यू जो होता है, वेरी फ्यू में नॉट का भाव जुड़ा रहता है, इसलिए फिर उनमें हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो आगे इसका स्ट्रक्चर जैसे हम थोड़ा से बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, नॉट पर हमें विचार नहीं करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी या मोस्ट प्लस अदर। इन दो में से कोई एक लगाएंगे, एनी या मोस्ट प्लस अदर सबके साथ कंपलसरी है, प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी बाद में या सीधे से यहां पे कहा जा सकता है कि प्लस नाउन कर दो, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, किसके, वेरी फ्यू या नो अदर के बाद वाला, वेरी फ्यू या नो अदर के बाद वाला नाउन आ जाएगा वहां पे। ठीक, जैसे कह दिया जाए नो अदर पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज कालिदास। नो अदर पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज कालिदास। ये सेंटेंस हमारा लिखा है, इसे हमें चेंज करना है। तो जब चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कालिदास, तो यहाँ पे आ जाएगा कालिदास, कालिदास हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे वेयर है, वेयर है क्यों, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब कालिदास हमारा सिंगुलर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, कालिदास वाज, रहना हमें उसी टेंस में है। अब इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, ग्रेट, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, कालिदास वाज ग्रेटर। अब इसके बाद देन लगाएंगे, देन, देन के बाद एनी अदर या मोस्ट अदर हमें लगाना है। अब कहाँ पे एनी अदर लगेगा, कहाँ पे मोस्ट अदर लगेगा। अगर वाक्य की शुरुआत नो अदर से है तो एनी अदर लगाएंगे, और यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से है तो मोस्ट अदर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो अदर। जब नो अदर आ रहा है तो एनी अदर लगाएंगे, देन एनी अदर पोएट्स, ये हो गया। अगर मान लीजिए वाक्य की शुरुआत हमारी वेरी फ्यू से होगी तो वहीं पे हमारा देन के पश्चात मोस्ट अदर लग जाएगा। जैसे वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिग एज मुंबई, वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिग एज मुंबई, ये वाक्य हमारा लिखा है। इसे मान लीजिए हमें चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मुंबई, सबसे शुरू में ले आएंगे मुंबई। अब आर है, ये सिंगुलर हो गया, इज, तो मुंबई इज। अब इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एज एज के बीच में बंद है बिग, तो मुंबई इज बिगर, मुंबई इज बिगर देन
अब क्या करेंगे, देन के बाद एनी अदर या मोस्ट अदर में से एक कोई हमें लगाना है, तो शुरुआत कहाँ से, वेरी फ्यू से। जब वेरी फ्यू से शुरुआत रहेगी तो क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर, बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज। लास्ट में हम वही नाउन रखेंगे जो हमारा वेरी फ्यू या नो अदर के बाद होगा। तो ऐसे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलते हैं। अब इसके बाद आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बनाना तो आज बता दिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलते हैं।